तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज का वीडियो में अपने कुछ आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। मैं अपने सेकेंड प्रेगनेंसी के सिम्टम्स, जो मैंने एक बेबी बॉय को कंसीव किया था। तो मैं आप लोग के साथ ऐसे 4 सिम्टम्स बताती हूँ जो मेरे फर्स्ट प्रेगनेंसी में नहीं थे और वो मेरी सेकंड प्रेगनेंसी में थे। तो कौन कौन से मतलब सिम्टम्स थे जो मेरी बेबी गर्ल के टाइम था, तो बेबी बॉय के टाइम नहीं था। मैं दोनों से आपको बताती हूँ सिम्टम्स मुझे अलग अलग बेबी गर्ल और बेबी बॉय के टाइम पे जो थी। तो सबसे पहले गाइज, ये वीडियो में अपना जो एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आप लोग के साथ। हर किसी की एक कहते हैं ना क्यूरियोसिटी होती है जानने की कि जो उसके घर में बच्चा पल रहा है वो प्यारी सी बेटी है, प्यारा सा बेटा है। मुझे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। बस ऐसा नहीं है कि बस बच्चे का पता चल जाए, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती। बेबी गर्ल होगी तो मैं ऐसे फ्रॉक्स लाऊंगी, बेबी बॉय होगा तो मैं ऐसे ड्रेसेस पहनाऊंगी। तो बहुत सारी जो लड़की औरतें प्रेग्नेंट है तो उससे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होगा जानने के लिए। तो चलिए मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। माई सेकेंड प्रेगनेंसी की बात मैं कर रही हूँ आपके साथ कि मैं जो सेकंड प्रेगनेंसी था, जब मैंने बेबी बॉय को कंसीव किया था, तो मैं आपके साथ ऐसे मैं आपके साथ 4 सिम्टम्स शेयर कर रही हूँ जो मैं फर्स्ट प्रेगनेंसी में नहीं था। पहला जो नोइज़िया, वोमिटिंग और ये मॉर्निंग सिकनेस जिसे कहते हैं मॉर्निंग सिकनेस। तो सबसे पहले गाइस, जो मेरा मॉर्निंग सिकनेस की बात करूँ, जो मेरे फर्स्ट प्रेगनेंसी जब मैंने बेबी गर्ल को कंसीव किया था, उस समय मुझे मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा थी और 7 मंथ तक चली थी। बट बेबी बॉय के टाइम पे मुझे मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम सिर्फ 4 लास्ट तक ही चली थी, उतना नहीं था जितना मेरी बेबी गर्ल के टाइम पे था। तो मैं बोल सकती हूँ कि कहीं न कहीं मेरी जो सेकंड प्रेगनेंसी थी, फर्स्ट प्रेगनेंसी से थोड़ी अलग थी। मॉर्निंग सिकनेस मुझे थोड़ी कम हुई थी फर्स्ट प्रेगनेंसी के अकॉर्डिंग। उल्टी जो भी कहते हैं, नोज़िया, ये सब मुझे थोड़ा कम हुआ था। 4 मंथ तक हुआ था, 5 मतलब स्टार्टिंग तक उससे नहीं, लेकिन जो मेरे फर्स्ट प्रेगनेंसी थी बहुत दिन तक चला था। जो सेकंड बोल सकती हूँ मैं फूड क्रेविंग की। तो जो मेरा फर्स्ट प्रेगनेंसी में फूड क्रेविंग की बात करती हूँ, तो मेरा कुछ भी खाने का इच्छा नहीं करता था। मैं आपको क्या बताऊँ, ना सॉल्टी ना मीठा, मैं खाती ही नहीं थी। मैं अपने बेबी गर्ल को जब कंसीव की थी तो मैं कुछ नहीं खाती थी। हमेशा बस लगता था, मन जो रहता था आलस रहता था, सुस्त रहता था, सोई रहती थी, कुछ भी खाने की इच्छा नहीं रहती थी। बात करो अपनी सेकंड प्रेगनेंसी बेबी बॉय के टाइम का, तो मैं सिर्फ चटपटा खाती थी। मुझे सॉल्टी की क्रेविंग होती थी, मुझे मीठे की क्रेविंग नहीं होती थी। जो मेरा फूड क्रेविंग था ड्यूरिंग बेबी बॉय के टाइम पे, मैं सिर्फ सॉल्टी खाना खाती थी। नमकीन, चटपटा, पानी पूरी, बर्गर, पिज़्ज़ा, सिर्फ मेरे माइंड में यही आता था, मीठा नहीं। मैं मीठा जबकि मैं मीठा का लवर हूँ, मैं स्वीट लवर हूँ, मिठाई बहुत खाती हूँ। अगर मेरे आप फ्रिज में 1 केजी भी मिठाई रखोगे तो मैं खा लूँगी। बट मैं प्रेगनेंसी जब मैंने बेबी बॉय को कंसीव किया था, मैंने मिठाई नहीं खाई थी। सिर्फ मैंने सॉल्टी नमकीन चीज़ें और चटपटा चीज़ें ही खाई थी। तो ये अंतर था। मैं तीसरा आपको बता रही हूँ कि मैं जब मैंने बेबी बॉय को कंसीव किया था तो मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती थी। आप मुझे अगर बोलोगे ना कि ये काम तुम रात को 2 बजे कर दो तो मैं करती थी गाइस। बट बेबी गर्ल के टाइम पे बहुत ज़्यादा आलसी थी। मैं सिर्फ सोई रहती थी, मेरे को लगता था सिर्फ सोई रही हूँ मैं, कुछ खाओ पियो नहीं, बस नींद आती थी। बट बेबी बॉय के टाइम पे मुझे ऐसा नहीं हुआ। मैं एक्टिव, मैं सारा काम करती थी, फिर भी मैं थकती नहीं थी। मेरे को उल्टी होती थी उसके बाद भी काम करती थी। ऐसा नहीं कि मेरे को आलस आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं। बहुत ज़्यादा मैं एक्टिव रहती थी, जितना मैं बेबी गर्ल के टाइम पे नहीं रहती। तो बेबी बॉय के टाइम पे जो सेकंड प्रेगनेंसी में मेरा यही था। हो सकता है कि जो बॉडी होती है अलग अलग, कहते हैं ना, हार्मोन्स जनरेट होता है बॉडी में। मेरी सेकंड प्रेगनेंसी थी, हो सकता है थोड़ा बहुत कि इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती थी। तो मैं बेबी बॉय के टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती थी अकॉर्डिंग टू बेबी गर्ल। जो मेरा 4 सिम्टम्स आपको मैं बता रही हूँ, जो बेबी गर्ल के टाइम पे मतलब नहीं थी और बेबी बॉय के टाइम था। तो गाइज़ मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि बेबी बॉय के टाइम पे मेरा जो फेस था वो मतलब निखर गया था, पर उतना नहीं, क्लीन था पर उतना नहीं था। बट बेबी गर्ल के टाइम पे मेरा फेस बहुत ज़्यादा निखरा था। मैं बहुत ज़्यादा गोरी हो गई थी, मेरा फेस बहुत ज़्यादा सुंदर हो गया था। मैं आलसी तो हुई थी लेकिन बहुत ज़्यादा सुंदर भी हो गई थी। बेबी बॉय के टाइम पे भी मेरा फेस सुंदर हो गया था, बट ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा सुंदर, बहुत ज़्यादा खराब। जैसी हूँ, जैसी दिखती थी वैसी ही थी। बट बेबी गर्ल के टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गई थी। और एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहती हूँ, बेबी बॉय के टाइम पे मेरे बाल बहुत अच्छे हो गए थे। अभी तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा देखो कितने रफ हो गए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं बाल। तो प्रेगनेंसी के बाद थोड़े बहुत बाल टूटते ही हैं।
तो बेबी बॉय के टाइम पे मेरे बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गए थे, बाल का लेंथ भी थोड़ा बढ़ गया था। बेबी गर्ल के टाइम पे जो मेरा बाल था जैसे था वैसे ही था, तो दो चेंजिंग था स्किन और मेरे हेयर में। बेबी बॉय के टाइम पे मेरे बाल काफ़ी अच्छे हो गए थे, थोड़े बढ़ भी गए थे और फेस पे भी ग्लो था, पर उतना नहीं था। बेबी गर्ल के टाइम पे बाल भले ही मेरे इतने नहीं बढ़े थे, अच्छे नहीं होते, बट बहुत ज़्यादा ग्लो था, बहुत ज़्यादा मेरा स्किन सुंदर था। तो ये चार जो चीज़ें थी मेरी बेबी गर्ल के टाइम पे नहीं थी, जो बेबी बॉय के टाइम पे थी, और जो बेबी बॉय के टाइम पे थी वो बेबी गर्ल के टाइम पे नहीं थी। तो आई होप आप लोग के साथ कैसे ये सिम्टम्स आप लोग के साथ है कि नहीं, आप मुझे कमेंट में ज़रूर करके बताएं कि आप लोग को मेरे सिम्टम्स आप लोग से मैच करती है कि नहीं। मेरे आपको वही सिम्टम्स बताइए जो मेरे बेबी गर्ल के टाइम पे नहीं थी, बेबी बॉय के टाइम, मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में नहीं थी, मेरी सेकंड प्रेगनेंसी में। लोग कहते हैं कि फर्स्ट प्रेगनेंसी के अकॉर्डिंग सेकंड प्रेगनेंसी में बहुत कम थोड़ा सा दिक्कत आता है, इतना दिक्कत नहीं आती, सिम्टम्स भी थोड़ा चेंज होता है। ऐसा नहीं कि बेबी बॉय इसलिए सिम्टम्स चेंज हो गया, अपना बॉडी मतलब होता है ना जो सेकंड प्रेगनेंसी में वो ज़्यादा एक्टिव रहता है, इसीलिए। तो आई होप गाइस मेरा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो डू वन लाइक ऑन शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल ग्लैम गर्ल आलिया। तो चलिए आप लोग बेबी गर्ल का भी सिम्टम्स मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और कमेंट में बताना आप लोग के साथ ये सिम्टम्स है कि नहीं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।